Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you are fine and healthy. Our today's lesson is unitary method. आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में लफ्ज़ आपको सामने नज़र आ रहा है यूनिट, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिटरी वर्ड ड्राइव हुआ है लफ्ज़ यूनिट से, ठीक है। यूनिट मीन्स वन, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि अगर आप शॉप पे गए हैं और आपको 50 रुपीज़ में 5 चॉकलेट्स मिली हैं, ठीक है, और आप घर वापस आ गए हैं और घर वालों ने आपको दोबारा कहा है कि आपने अब जाके 7 चॉकलेट्स लेने हैं, तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे 7 चॉकलेट्स लेने के लिए, ठीक है। सो आप सोचेंगे कि कितने रुपए आपको चाहिए होंगे, ठीक है। आप सोचें, ठीक है, सोचें आप कितने रुपए आपको चाहिए होंगे। अगर आपको पता चल जाए कि एक चॉकलेट कितने की आएगी, ठीक है, तो आप आराम से फिर 7 चॉकलेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी बात है। अब एक चॉकलेट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे कि एक चॉकलेट कितने रुपए की है। अगर आपको पता चल जाए एक चॉकलेट कितने की है, फिर आप 7 के भी पता चला सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपने 1 की वैल्यू निकालनी है 1 चॉकलेट की, तो आप क्या करेंगे 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि 50 के 5 पीसेस कर देंगे, 5 हिस्सों में उसको तकसीम कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जब आप 50 से को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 10 आता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास वैल्यू आ गई 10, ठीक है। यानी कि आपकी हर एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की है, ठीक है। तो अगर आपने 7 चॉकलेट्स लेनी है तो आपके पास क्या होगा, 10 का 7 टाइम्स कितना होता है, यानी कि 10 का 7 बार 10 हो या 7 टाइम्स 10 हो तो क्या होगा आपके पास 70। आपकी 7 चॉकलेट्स 70 रुपीज़ की आएंगी। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू एक चीज़ की या यूनिट की तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू मालूम करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू ऑफ 1 की, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास 59 कैन्स हैं, ठीक है। 59 कैन्स के अंदर 1062 लीटर्स ऑफ मिल्क है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मच मिल्क इज देयर इन 1 कैन, कि कितना मिल्क है इन 1 कैन, ठीक है। 59 का आपको बता दिया गया है और 59 का आपको बता दिया गया है कि 162 लीटर्स है और आपने फाइंड करना है कि कितना है 1 कैन, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन की है पहली लाइन, हम इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं अपना सोल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले, ठीक है, कि 59 कैन कंटेन और कितना मिल्क 1062 लीटर्स। अब इस 59 से हमने 1 का निकाला है, तो 1 कैन कंटेन, ठीक है। जैसे 59 लिखा था 59 की जगह आप 1 लिख दिए, ठीक है। 1 कैन कंटेन्स कितना, 1 के लिए क्या करेंगे हम डिवाइड दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 1062 डिवाइडेड बाय 59, ठीक है। 59 2 से क्या होगा 118, तो हम करेंगे 59 1 जा 59, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, और यहाँ से हमने ये 10 में से इधर हमने कैरी लिया था तो ये रह गया था 9, ठीक है। अब 9 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 47, ठीक है। अब ये नंबर 59 से छोटा हो गया इसलिए हम ये वाला भी उतार लेंगे, ठीक है 2, और अब दोबारा से इसको करेंगे तो 59 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 4
72, ठीक है। तो हम लिख लेंगे आंसर क्या है हमारे पास 18 लीटर्स हमारे पास 1 कैन के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ डजन ऑफ इरेजर्स कॉस्ट ₹16.80, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इरेजर्स, ठीक है। डजन की दी हुई है, डजन मीन 12, पता है ना आप लोगों को, डजन या दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। डजन में इरेजर्स की कॉस्ट क्या है 16.80, ठीक है। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि अ डजन इरेजर कॉस्ट ₹16, ठीक है। हमने यही चीज़ ये वाली चीज़ लिखी, ठीक है। स्टेटमेंट हमने बनाई, अ डजन इरेजर्स कॉस्ट ₹16.80। अब डजन कितने होते हैं 12, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि 12 इरेजर कॉस्ट 16.80। अब 12 की अगर ये कॉस्ट है तो 1 की क्या होगी, 1 के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, 16.80 को 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12 1 जा 12, ठीक है। 6 में से 2 गए 4। अब ये डेसिमल था, अब डेसिमल से आगे वाली रकम उतारने के लिए नीचे हम क्या करते हैं, ऊपर भी एक डेसिमल लगाते हैं। अब आ गया क्या हमारे पास 8। अब 12 4 जा 48, ठीक है। और ये 0 उतर आ गया नीचे, कुछ भी नहीं होता ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 1.4, ठीक है। अब हमने 9 इरेजर निकालना था, ठीक है। 9 इरेजर निकालने थे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये डिवाइड किया, जो भी आंसर आता था उसको हमने 9 से मल्टीप्लाई। अब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.4, ठीक है। और 1.4 को अब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1.4 कितने डेसिमल प्लेसेस है इसमें, 1 डेसिमल प्लेस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 9 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 0 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9, एंड 9 + 3 इज व्हाट 12, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास टोटल डेसिमल प्लेसेस क्या, 1 + 0 इज 1, ठीक है। तो आंसर में हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, 1। तो 1 राइट साइड से काउंट किया हमने, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ गया 12.6, ठीक है। क्या हमने किया, जैसे हमने चॉकलेट के केस में पहले 1 के लिए निकाला था, फिर 1 से 9 के लिए निकाला। इसमें भी हमारे पास 12 दी हुई थी, 9 से का उन्होंने पूछा था, लेकिन हमने बीच में एक स्टेप ऐड किया कि पहले हमने 1 का निकाला, ठीक है, डिवाइड करके, और फिर जो 1 की वैल्यू आई थी ये इसको अगर पहले आप सॉल्व ना करें और ऐसे ही लिख दें, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 9 से। लेट्स ट्राई अगेन, ठीक है। क्या है हमारे पास, डजन इरेजर्स, ठीक है। डजन इरेजर्स कितनी है 16.80, और हमने निकालनी है कॉस्ट 9 की, ठीक है। क्या हमने किया, डजन इरेजर्स की स्टेटमेंट लिखी, डजन इरेजर कॉस्ट 16.80, डजन का क्या मतलब है 12, ठीक है। तो हमने लिखा 12 इरेजर की कॉस्ट क्या है 16.80, ठीक है। अब हमने निकालनी कितनी है 9 के लिए, ठीक है, 9 के लिए निकालनी है। और अगर हमने 9 के लिए निकालनी है उसके लिए पहले हमें 1 की पता होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 1 की निकालेंगे। 1 के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड, ठीक है, और फिर हम 9 की निकालेंगे। जो भी आंसर आया था हमारा इससे डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई करना है 9 को, ठीक है। आप इसको पहले सॉल्व करके लिख सकते हैं कि ये सॉल्व करके 1.4 है, और 1.4 मल्टीप्लाई बाय 9 यूं भी लिख सकते हैं,
और पूरे का पूरा ये उठा के भी लिख सकते हैं, यानी कि आप पूरा का पूरा ये उठा के भी नीचे लिख सकते हैं और इसका जो आंसर आता है या वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने जब सॉल्व किया, पहले वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1.4 डिवीजन से, और उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12.6। ओके, थर्ड क्वेश्चन कि 11 कैंस, ठीक है, ऑफ एप्पल जैम का वेट होता है 129.8 kg। हाउ मैनी kg विल 20 सच कैंस वेट, ठीक है। 11 कैंस का आपको दिया हुआ है वेट, ठीक है, कितना है 129.8 kg, और आपसे 20 का पूछा गया है, ठीक है। 11 से 20 का पूछा गया है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 की निकालेंगे, फिर उसकी निकालेंगे। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं हम, ठीक है। 11 कैंस, ठीक है, एप्पल जैम का वेट कितना है 12.80, ठीक है। 11 कैंस का वेट कितना है 129.8 kg। अब 1 का कितना होगा, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इस नंबर को इस नंबर के साथ, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपने 1 निकालना है कितना 20 के लिए, ठीक है। 20 के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, इन दोनों को डिवाइड करें, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें 129.8 को डिवाइड करें 11 से, 11 1 जा 11, फिर ये पीछे क्या बचा 9 1, और ये नीचे उतार लें 9 आ जाएगा, फिर 11 1 जा 11, पीछे क्या बचा 8। अब ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे नीचे उतारने के लिए, पॉइंट के आगे वाली रकम उतारने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये वाली रकम उतर आएगी, ठीक है, दोबारा 80, 11 8 जा 88, ठीक है, ठीक है। हमारे पास आ गया 11 पॉइंट, इसको डिवाइड करने से 11, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। वैसे ही पहले इसकी डेसिमल प्लेसेस आप नोट कर लेंगे, 11.8 में 1 डेसिमल प्लेस है, और फिर 20 में 0 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएंगे, ठीक है, 3 0 आ गए। अब फिर क्रॉस डाला, ठीक है, 2 8 जा 60, 1 कैरी, 2 1 जा 2, प्लस किया कैरी 3 हो गया, 2 1 जा 2, ठीक है। तो आ गया हमारे पास आंसर क्या 2 3 6 0। अब हमारे पास इसके 0 डेसिमल प्लेसेस थे, इसका 1 डेसिमल प्लेस था, तो टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए 1। तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ये आ जाएगा 236, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 लगाएं या ना लगाएं, इट्स सेम, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमारे पास 432 केक्स हैं, ठीक है, और वो 8 kg आटे से बनते हैं, तो हमारे पास 270 केक्स कितने के बनेंगे, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, 432 केक्स आर मेड विथ 8 kg फ्लोर, ठीक है। 1 केक कितने का बनेगा, डिवाइड करेंगे दिस नंबर बाय दिस नंबर। अब याद रखना है बच्चे, यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि जब डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने आमतौर पे हम क्या करते हैं, बड़ी रकम अंदर रखते हैं छोटी क्लासेस में, क्योंकि बड़ी चीज़ को डिवाइड करना होता है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते होते थे कि हम बड़ी चीज़ अंदर रखते थे। यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी है, यहाँ पर आपने दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ठीक है। और जो भी आपने याद रखना है, पहला नंबर है, ठीक है, वो अंदर होता है, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, जो पहला नंबर है वो ही अंदर होगा, ठीक है, जो पहला नंबर है वही अंदर होगा, आपने बड़ा अंदर नहीं रखना, ठीक है, पहला नंबर अंदर रखना है, ठीक है। और आपने यहाँ पर 8 kg लिखा हुआ था, तो यहाँ पे पहले 8 kg आएगा, ठीक है। अब हम 8 kg को डिवाइड करेंगे 432
2 से। अब ये तो इतना छोटा नंबर है, इससे कैसे डिवाइड करेंगे? इसके डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे हम तो एक जीरो लगेगा। ठीक है, अभी भी ये छोटा है तो हम क्या करेंगे? एक जीरो और लगाएंगे। ठीक है, ताकि इसके साथ एक और जीरो यहाँ पर लगा सकें। अब हम क्या करेंगे? 432। अब सब्ट्रैक्ट करें, क्या आएगा? ठीक है, अब आपने फिर पॉइंट लगा हुआ है तो आप जीरो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 270 केक्स के लिए निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम ये पूरी चीज़ उठा के लिखी है, उसको मल्टीप्लाई किया 270 से। अब इसको पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको ये हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे। ठीक है, या तो आप इसको इस तरह डेसिमल फ्रैक्शन में लिख लें, इस तरह करके डिवाइड भी कर सकते हैं। और एक और काम भी हम कर सकते हैं कि हम इसको यू फ्रैक्शन में लिख दें। ठीक है, यू फ्रैक्शन में जब हम लिख देंगे तो हम इसकी कटिंग करके ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग करेंगे जब हम तो क्या आ जाएगा? 8 1 ज़ा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5 4 ज़ा 8 5 ज़ा 40 और 3 कैरी चला गया। 3 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो हमारे पास आ गया क्या? 270 डिवाइडेड बाय 54। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के दो अल्टरनेट मेथड हैं। या तो आप पहले वाले को जब डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो आपके पास आएगा 0.01 4 समथिंग। ठीक है, और उसको फिर आप 270 से मल्टीप्लाई कर दें। या फिर आप क्या करें? इसको फ्रैक्शन में लिख दें। ठीक है, जब ऊपर छोटी रकम आ जाए तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख दें, उसके बाद उसकी कटिंग कर लें। उसके बाद फिर जैसे हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें और उसको फिर सिंप्लीफाई करें और उसके बाद आंसर को आखिर में डिवाइड कर लें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये तरीका पहले इसलिए बताया कि आपको डिवीजन करनी आए। ठीक, ये पता हो कि ये 8 अंदर, आपने 432 को अंदर नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि 8 पहले आ रहा है। ठीक है, तो 8 अंदर आएगा। अब ये है कि ये थोड़ी डिवीजन मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ये तरीका नहीं करते कि हम इसकी इतनी मुश्किल डिवीजन करें। हम क्या करते हैं कि हम इस 8 डिवाइडेड बाय इसको पूरा इस तरह करके यूं करके डिवाइड करके करने की बजाय क्या करते हैं? हम इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, यूं फ्रैक्शन में लिखते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग करने के लिए क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को एक ऊपर नीचे दोनों नंबर्स को एक ही नंबर से डिवाइड करके लिख देते हैं। ठीक है, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 8 1 ज़ा 8, नीचे वाले को भी 8 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? ये 4 5 ज़ा 30। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? 432 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 8 4 5 ज़ा 40, पीछे बचा क्या? 30 और इस 2 को डाल लें 32। 8 4 ज़ा 32। ठीक है, अब हमने नीचे वाले क्या आ गया? 54। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस की? ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है? ऊपर वाला जब हमने किया तो अब हमारे पास आ गया 270 डिवाइड बाय 270 डिवाइडेड बाय 54। अब हम क्या करेंगे? 54 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270। ठीक है,
तो हमारे पास आंसर आ गया 5 kg के 270 केक्स 5 kg आटे के बन जाएंगे। अब प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एट योर होम। ठीक है, आपने अपने खुद से ये क्वेश्चंस को घर में प्रैक्टिस करना है। हेल्प के लिए आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं, लेक्चर भी मौजूद है, जहाँ से आपको समझ नहीं आप लेक्चर भी दोबारा खोल के देख सकते हैं, नोट्स भी दोबारा खोल के देख सकते हैं। तो आपने जल्दी जल्दी आपके पेपर होने वाले हैं, आपने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। एंड आई विल टेक द टेस्ट हूँ। ठीक है, इस यूनिट का मैंने आपको मे बी नेक्स्ट डेज में टेस्ट ले लूँ आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड प्रैक्टिस वेरी वेल। ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इसमें तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप इसको लेक्चर से समझ लें।